दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। बुद्ध जातक कथाओं से दोस्तों 63वां सर्ग, अंतिम दीक्षा। अगली बार जब तथागत फिर वैशाली आए तो उन्हें नगर में फिर बड़ा सम्मान मिला। जब वह भिक्षाटन करके अपने आवास में लौटने लगे तो उनके पास बहुत से प्रवासी एकत्रित हो गए। लोगों को भक्ति भाव से भरा हुआ देखकर तथागत ने उन्हें अपनी एक निशानी दे दी। अजीत से उनका भिक्षा पात्र पाकर पूर्ववासियों ने गदगद होकर उसे हृदय से लगा लिया। फिर तथागत ने अम्रवन में जाकर विश्राम किया। जब विश्राम करते हुए 2 पहर व्यतीत हो गए तब हर्ष आगे के मार्ग पर बढ़े। वैशाली से अंतिम विदा लेते हुए वे इस प्रकार बोले। वैशाली विशेष रूप से एक अच्छा नगर है। अब उसे मैं अपनी आंखों से अंतिम बार देख रहा हूँ। ऐसा कहकर मंथर गति से चलते हुए धर्म के धाम तथागत गौतम बुद्ध रात होते होते बंडर गांव में आकर ठहरे। अगले दिन उन्होंने बंडर गांव में जाकर भिक्षाटन किया। फिर 2 पहर बिताकर आगे बढ़े। चलते हुए गौतम बुद्ध हस्त नगर में आए। वहां एक सुंदर वन में उन्होंने रैन बसेरा किया। हस्त नगर में दिन को खान पान करके आवास में लौटकर 2 पहर बिताने के बाद वे सब आगे के मार्ग पर चलते हुए शाम होते होते भोग नगर में पहुंचे। नगर के बाहर भी सब ने रात बिताई। दिन होने पर नगर में जाकर प्रवासियों को दर्शन दिए। खान पान के बाद 2 पहर व्यतीत करके भिक्षुक संघ के साथ मुनिराज आगे बढ़े। 2 पहर तक चलते चलते दिन थक कर समाप्त हो गया। तब तक सब लोग पावानगर में आ गए। नगर के पास ही एक घनी अमराई थी। वह सुंदर अमराई भिक्षुक संघ समाज को अच्छी लगी। भगवान भिक्षुक के साथ वहां ठहर गए। वे भिक्षुओं के बीच इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। जब यह सुखद समाचार नगर में आया तो सारा पावा नगर हर्षित होकर उमड़ पड़ा। वहां पर बालक, वृद्ध और युवा, स्त्री पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ आकर एकत्रित हो गई। मीठे फल फूल, शहद, दूध, पानी आदि अनेक प्रकार के खान पान उन्होंने सब बड़े सम्मान के साथ विधि पूर्वक अर्पित किए। हर्ष विभोर पूर्ववासियों का समाज तथागत के दर्शन पाकर कृतकार्य हो गया। चंदू सुनार को यह शुभ समाचार अपने घर पर ही प्राप्त हुआ तो वह बहुत ही प्रसन्न होकर वहां आया। नहीं, उसने पृथ्वी पर मस्तक टेकते हुए श्रद्धा पूर्वक भिक्षुक संघ सहित तथागत को प्रणाम किया। फिर वह हर्षतेरिक के कांपते हुए हाथों को जोड़कर उमंग से भरा हुआ बोला, आज मेरा विशाल आम्रवन बहुत आनंदित है। तथागत के चरणों की धूल पाकर यह सफल हो गया। हे स्वामी, अब मेरी यह मनोकामना पूरी करे कि कल मेरे घर में भोजन दान लें। जब निमंत्रण स्वीकार हो गया तो चंदू प्रसन्न होकर घर लौट गया। चंदू ने 6 रसों से युक्त नाना प्रकार का भोजन खान पान विधि पूर्वक बनाए। उचित समय
उचित समय पर चीवर धारण किए हुए भगवान भिक्षुक संघ के साथ चंदू के घर गए। तथागत ने विधि पूर्वक खान पान किया। उसके बाद संक्षिप्त उपदेश दिया। फिर महासमरण आवास में लौट गए। तभी उनके पेट में भयंकर पीड़ा उठी। वह गरिष्ठ भोजन उनके लिए विष के समान हो गए। वे पेट में पच नहीं रहे थे, कांटे के समान चुभ रहे थे। कुपथ्य को पाते ही खूनी पेचिश का दबाव हुआ। मर्द उभर आया। उनकी आंतें कट कट कर गिरने लगी। शरीर का सारतत्व प्रभावित होने लगा। तथागत के कुछ मानसिक चिकित्सा की मनोबल के द्वारा उन्होंने उस असहनीय दुख को सहन किया और कुछ चैन प्राप्त किया। तब धर्म की धुरी को धारण करने वाले अत्यंत मेधावी गौतम बुद्ध ने कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। सबसे पहले सब चलकर कृतर्थ नदी के किनारे आए। तथागत ने उसका स्वच्छ जल पिया और स्नान किया। नदी के उस पार सुंदर आम्रवन देखकर वहां जाकर विश्राम किया। इसके बाद वे धीरे धीरे मार्ग पर बढ़े और स्वर्णवती नदी के किनारे आ गए। अपने हाथ आनंद के कंधों पर सहारा लेते हुए वे भिक्षु संघ के साथ नदी को पार कर गए। नदी के उस पार कुशीनगर के मल्लों का साल मन पाकर तथागत ने वहां रात में बसेरा करना चाहा। तब आनंद ने जमीन पर घसाटी बिछा दी और विनय की परंपरा के अनुसार पूर्व की ओर सिरहाना करके बुद्ध उस पर लेट गए। उस समय तथागत का अंतिम शिथिल और शांत शरीर देखकर आनंद अपने स्थान पर बैठकर और अत्यंत उदास होकर उनके पैर दबाने लगे। तब भविष्य को देखने वाले बुद्ध ने कहा, आज ही मेरे जन्म की वर्षगांठ है। उसी प्रकार का सालवन फिर से आकर मिल गया जिस प्रकार जन्म के समय मिला था। इन सब संयोग को देखकर मुझे अब अपनी मृत्यु समीप जान पड़ती है। सालवन में ही भैया उनका जन्म हुआ था और सालवन ही फिर मिल गया। अब उनकी मन करता है कि शायद अंतिम इच्छा या मृत्यु नजीक है। मेरा वृद्ध शरीर जीर्ण होकर थक चुका है, जर्जर रथ के समान। अब वह चलाए नहीं चलता। आज दोपहर रात बीत जाने के बाद उसी स्थान पर बुद्ध का निधन हो जाएगा। बुद्ध के वचन सुनकर सारा भिक्षुक संघ इस प्रकार शोक से व्याकुल हो गया मानो बीच समुद्र में जहाज डूबने वाला हो। भिक्षुक आनंद आंखों में आंसू भरकर बहुत व्याकुल और बेचैन होकर बोले, हे नाथ, हम सनाथों को अनाथ न करें। आपके चरणों को छोड़कर हमारे मस्तकों को और कहाँ शरण मिलेगी। संसार में बार बार परम मेधावी बुद्ध का अवतार नहीं होता। सुंदर श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली आदि 20 विश्व प्रसिद्ध नगर बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए अच्छे हैं। हे देव, पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपा आदि जो बड़े नगर हैं उन पर कृपा करें। किसी भी श्रेष्ठ नगर का चुनाव कर ले और उसे परिनिर्वाण का महान श्रेय प्रदान करें। यह कुशीनगर बिल्कुल ही तुच्छ गांव है। बुद्ध के परिनिर्वाण के लिए यह स्थान ठीक नहीं है। बुद्ध ने कहा, हताश मत हो। मरने के बाद भी
बुद्ध कहीं दूर न चले जाएंगे, तुम्हारे पास ही रहेंगे। अगर तुम बुद्ध का परिवर्तित उस धम्म को देखते रहोगे तो शीलों की व्यवस्था करने वाला है, और जो ज्ञान से विशेष शुद्ध किया जा चुका है, और जो बुद्ध जो अ, तो तुम बुद्ध को भी देखते रहोगे। यहाँ पर धम्म होता है जहाँ पर धम्म होता है वहीं बुद्ध भी होते हैं। तुम अपना खेद दूर कर दो। धम्म और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है। धम्म और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। जिसे आजकल लोग कुशीनगर के नाम से जानते हैं, यह बहुत पुरानी केशवती नामक नगरी है, जो राजा सुदर्शन की राजधानी थी। यह सब प्रकार से बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त करने योग्य है। हे भाई, अगर विचार करके देखो तो संसार में कोई भी स्थान ऐसा निंदित 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 नहीं है जो बुद्ध के जन्म मरण के लिए प्रतिबंधित हो। यह सुनकर आनंद रहित हो गए। जिस प्रकार चंद्रमा को अस्त होते देखकर कुमुदनी का फूल वे बेचैन और बेहाल होकर दूर हट गए और पुरानी बातों को याद करके बहुत विलाप करने लगे। पूरा भिक्षुक संघ इस प्रकार शोककुल हो गया। जिस प्रकार सूर्य को अस्त होते देखकर कमल वन आनंद को बिल्कुल बेहाल देखकर बुद्ध विशेष चिंतित हो गए। तब महासम्राट ने शीघ्र ही आनंद को बुलाकर पास बैठाया और उन्हें उपदेश देने लगे। इस प्रकार इस संसार में जो बनता है वह बिगड़ता है, जो जन्म लेता है वह मरता है। हर मनुष्य जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु को साथ लाता है। संसार में सभी संसार इस प्रकार अनित्य है। जिस प्रकार बालू से बनाई हुई दीवार। अपने मन में ऐसा जानकर अज्ञान का निवारण करो। आसक्ति रहित होकर अहर्त बनो। फिर आनंद को अपने पास खींचकर भगवान बोले, अब तुम बहुत बड़े भेद की बात कान खोलकर सुनो। अगर चंदू कभी इस ग्लानि से गलने लगे कि उसी के भोजन के कारण तथागत का निधन हुआ, तो तुम उसके आंतरिक अनुपात को देखकर उसे दूर करने का उपाय करना और उसे ऐसे वचन कहकर सांत्वना देना। जो खाद्य खाने से तथागत को बोध प्राप्त हुआ, उसे संसार में बड़ी बड़ाई मिली। इसी प्रकार जो खाद्य खाने से तथागत को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उसे भी संसार में बड़ा सम्मान मिलेगा। ऐसा समझा कर तुम चंदू के अनुपात को दूर कर देना। यह कहकर तथागत कुछ देर मौन रहे। भिक्षु संघ की ओर देखकर बोले, जिसके मन में किसी विषय में कुछ संदेह हो, उसे मैं अक्सर अवसर देता हूँ कि वह अपने संदेह का निवारण कर ले। यहाँ मेरे सामने आकर वह भली भांति पूछ कर अपने संदेह को दूर कर ले, ताकि पीछे किसी के मन में यह पश्चाताप न हो कि तथागत से मैं यह प्रश्न नहीं पूछ पाया। तथागत ने दूसरी बार और तीसरी बार भी यही बात कही, लेकिन किसी भिक्षुक ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तब स्वस्तिक वाचन करते हुए तथागत ने अपनी आंखें बंद कर ली। सभी भिक्षुक शयन करने लगे, केवल आनंद जागते रहे। उसी समय एक आगंतुक आया। उसने अपना नाम सुभद्र बताया। वह आनंद से कहने लगा, मैंने अपने कानों से यह समाचार सुना है कि आज अजीत का परिनिर्वाण हो जाएगा। अजीत
परिनिर्वाण हो जाएगा। मेरे मन में एक सवाल है, उसका जवाब केवल तथागत ही दे सकते हैं। अगर आपकी अनुमति है तो मैं उनके पास जाऊं, उनके दर्शन भी प्राप्त करूं और प्रश्न का उत्तर भी। आनंद ने कहा, हे, अब भगवान का अंतिम समय समीप है, उनका शरीर शिथिल हो गया है, वे अब कोई बात बताने योग्य नहीं है, वे अब और अधिक सताने योग्य नहीं है। वह आनंद बार बार आग्रह कर रहा था, आनंद बार बार मना कर रहे थे, और अचानक भगवान के कान में आवाज पड़ी तो वे तुरंत ही बोले, ए भाई आगंतुक को मना मत करो, उसे अपनी अनुमति दो। जब तक इस संसार में मेरे जीवन की ज्योत जल रही है, तब तक उसे धर्म का प्रकाश देने दो। आनंद की अनुमति पाकर नवागंतुक बुद्ध के पास आया, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरे मन में ऐसा संदेह है, इस संसार में अनेक धर्म प्रवर्तक है, वे सब अपने मत का मंडन करते हैं और दूसरों का खंडन करते हैं। वे सब झूठे ही हैं कि उन्होंने कोई सच्चा भी है। तुम मुझे अंतिम रूप से सही बात बताओ। हाँ, क्या ले लो? हाँ बोलो। आराम से बाड़ी होता है। नमकीन तोड़ ले 3 बेटा, ये नीचे। हाँ 3 तोड़ ले, 3। हाँ वैसे ही। मुनिदेव ने कहा, मेरा ऐसा मत है कि तुम अपने हृदय की ऐंठ को त्याग कर उसे गांठ बांध लो। संसार में जो अनेक प्रकार के मतांतर हैं, उन सब को जांच करना संभव नहीं है, अतः तुम उनकी भूल भुलैया में न पड़ो। वास्तविक धर्म वही है जो मन को स्वस्थ रखे, जिसमें 5 शीलों और अष्टांगिक मार्ग का समावेश हो, जिसमें 5 शील और 8 अंग न हो। वह पाखंड और प्रपंच है। जब तप पूजा पाठ यज्ञ आदि से किंचित भी लाभ नहीं है। पंचशील का पालन करने के समान संसार में दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। सुभद्र ने पूछा, सभी पुराने धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा का बड़ा यश गान किया गया है, लेकिन अभी तक बुद्ध ने उसे कपोल कल्पित बताया है। हे भगवान, अब अंतिम समय में यथार्थ उत्तर दे कि ब्रह्म सत्य है अथवा झूठ है। तथागत ने कहा, ब्रह्म और बुद्ध सेमर और सुए के समान है। जिस प्रकार तोते द्वारा सेमर के फल को चोंच से बार बार कोसने पर उसके रेशे रुई की तरह बिखर कर आकाश में उड़ जाते हैं और उसमें कोई सार नहीं बचता, उसी प्रकार बुद्ध द्वारा तीक्ष्ण बुद्धि से बार बार विश्लेषण किए जाने पर
ब्रह्मा के रेसे रेसे बिखर कर शून्य में विलीन हो जाते हैं और उसमें कोई तथ्य नहीं रह जाता। अतः जो लोग शीलों की उपेक्षा करके ईश्वर के भजन कीर्तन में लगे रहते हैं वे अमृत के तालाब को छोड़कर मानो ग्रीष्म काल के ताप में तपने लगते हैं। यह संसार अंधे के समान भ्रम में फूला हुआ है। अतः यह आम्र वृक्ष को काट कर बबूल बोता है, अर्थात शीलों की उपेक्षा करके कल्पित ईश्वर के भक्ति भाव में समय नष्ट करता है रहता है। इतना कहते कहते तथागत का शरीर शिथिल हो गया। वे अधिक नहीं बोल पाए। संक्षेप में ही उन्होंने उसे धर्म का सार बता दिया। तथागत ने सुभद्र को 4 आर्य सत्य, 5 शील और 8 अंग बताए। राग, द्वेष, मोह इन तीनों को छोड़ने तथा प्रज्ञा, शील और समाधि इन तीनों को ग्रहण करने की शिक्षा दी। तब सुभद्र ने बार बार साधुवाद दिया और कहा, आज मैंने नया जन्म पाया। मेरा सारा जीवन गुठली चिचोड़ने में ही समाप्त हो गया। अब कहीं जाकर मुझे रस से भरा हुआ आम का फल मिला है। अंधे को आंख मिल गई है तो वह सही रास्ते पास गया। सब भूल भुलैया दूर हो गई। अब मेरे सामने प्रकाश हो गया, अंधकार दूर हो गया, मुझे सार मिल गया। तो मैंने भूल को छोड़ दिया। अब मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण अपनाता हूँ। उसे बहुत श्रद्धावान जानकर और अपनी शरण में आया हुआ पहचान कर करुणा के धाम गौतम बुद्ध ने उस पर कृपा की और उसे अंतिम दीक्षा दी। जब वह अशुभ रात दोपहर बीत गई तो विपरीत घड़ी ने आकर घेर लिया। निष्काम अजीत का महापरिनिर्वाण हो गया। आज का प्रकाश देने वाला सूर्य अस्त हो गया। सूर्य केवल दिन में आकाश साफ होने पर प्रकाशित होता है। चंद्रमा केवल रात में महीना पूरा होने पर प्रकाशित होता है। अग्नि केवल ईंधन पाने पर ही प्रकाशित होती है। पर बुद्ध दिन रात निरंतर समान भाव से प्रकाशित होते रहते हैं। शोक से संतप्त होकर सभी बुद्ध इस प्रकार बेचैन बेहाल हो गए। जिस प्रकार तालाब के सूख जाने पर उसमें रहने वाले जल जीव हो जाते हैं। चारों ओर विषाद फैल गया। सब समरण करुण स्वर में आर्तनाद करने लगे। उनकी आंखें ऐसे बरस रही थी जैसे बरसाती बादल। वह सर पीटते थे और सीने दबोचते थे। उनमें से जो भिक्षुक राग रहित होकर आहत हो चुके थे, केवल वही अपने हृदय को संयत रख सके। जब तक सूर्य और चंद्र चांद पृथ्वी से अंधकार के समूह को घटाते रहेंगे, जब तक पर्वतों से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियां समुद्र की ओर पानी बहाती रहेंगी, जब तक जंगलों में कोयल, मोर, पपीहा आदि पक्षी शोर मचाते रहेंगे, तब तक तथागत बुद्ध प्रबुद्धों के हृदय में धम्म की दीपक जलाते रहेंगे। यद्यपि तथागत बुद्ध के पार्थिव शरीर के नाशवान भौतिक तत्व परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, तो भी वह अपने उपासकों के धर्मशील मंदिरों में अब भी प्रतिष्ठित हैं। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों,
ये था आज का 63वां सर्ग। 63वां सर्ग था आज। और आज भैया गौतम बुद्ध का आखिरी आखिरी अंतिम दीक्षा थी आज दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।